अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ, खैरियत से हूँ। और बस रात जो है ना, मैंने रात दही मंगाई थी। और वो आधी तो मैंने दही जो थी उसे मैंने उसमें लस्सी बना ली थी, तो वो मतलब मैंने ज़्यादा लस्सी बनाई थी। और फिर बाकी की बची हुई थी, तो सुबह जैसे ही मैंने फ्रिज खोली तो ठंडी ठंडी मुझे दही नज़र आई, तो मैंने सोचा चलें जी। चाय वैसे मैंने पी ली है। तो बस जनाब, अब मैं ये बनाऊंगी लस्सी। और लस्सी में ये 2 मग हो जाएंगे, 2 ग्लास हो जाएंगे। और ये मुझे रही इतनी पसंद आई, ब्लेंड करने की बहुत अच्छी लगी मुझे ये। तो ये काफ़ी अच्छी थी, रखी हुई थी, अब मुझे नज़र आ गई थी बर्तनों में, तो मैंने सोचा चले इससे लस्सी बनाती हूँ। और बस मैंने पानी डाला, चीनी डाला, दही काफ़ी गाढ़ी थी, तो बहुत मज़े की लस्सी बनी। और जी मेरे शौहर को बहुत पसंद आई। वो पतली जो है ना लस्सी कह रहे थे कि छाछ जैसी लस्सी बनाना, ठीक है। और ये कपड़े की धुलाई हुई थी, तो कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे इसके बाद, और इतना फ़िक्र हो रही थी कपड़ों की, बस टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ धोने को दिल भी नहीं कर रहा था। मतलब फ़िक्र तो बहुत ज़्यादा हो रही थी कपड़ों की, लेकिन धोने को मन नहीं कर रहा था। तो फिर बस कपड़ों की धुलाई हुई। और ये देखिए जी, घड़ा मंगाया था, मटका मंगाया था, क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, बस वैसे हम ज़्यादा ना ऐसे घड़ा ही कहते हैं। और ये देखें, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी मिट्टी की, तो पहले मैंने इसे 2-3 बार वॉश कर लिया था। और फिर इसके अंदर पानी भरेंगे, और इसमें टोटी भी लगी हुई है, यानी नल लगा हुआ है। और मैंने सोचा, इसके तो मैं बहुत तलाश में थी, तो अम्मी ने मंगाया था, जो हमारी काम वाली आती है ना, उससे कह दिया था। तो उन्हीं के बाजू में ये बनते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हुई। हर बार कहती थी मैं अब आरओ का पानी नहीं पीऊँगी, मैं बस ये आपके कोई मुझे मंगा दे मंगा दे। और जब हम मार्केट जाते तो इतनी जल्दी होती थी कि बस सोच के रह जाते थे कि हाँ ये ख़रीदेंगे, ये लाएंगे। कहती भी थी कोई सुनता ही नहीं था। तो अब इत्तेफाक देखिए इतनी आसानी के साथ आ गया, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि चले अब इसका जो है ना पानी पियेंगे। सब कहते हैं कि और कम पिएं पानी, और इसका ज़्यादा पिया करें मटके वगैरह का। तो बस मैंने सोचा चले चलिए आप इसमें ही पियेंगे पानी। और ये देखें, इसमें ये टोटी भी लगी हुई है, और जी ये नहीं नल लगा हुआ है। तो बस ऐसे, तो ये रात का टाइम था, मैंने भर कर रख दिया है। मैंने ये समर का पानी चलाया था, क्या कहते हैं बोरिंग वाला पानी जो होता है, तो वो उसे भर कर रख दिया है मैंने। सिंटेक्स वाला पानी नहीं लिया। और फिर आ गई थी सुबह में सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में घिया लाए थे, और ये आया था, करेले हैं, पालक है, हरी मिर्च है। तो आज बहुत मतलब सख्ती से ऑर्डर हुआ था कि सब्ज़ी जो है ना रेगुलर सब्ज़ी बनानी है। और जी ये अम्मी कही थी चेक कर लें, तो करेले काफ़ी सारे थे। तो कुछ करेले जो है ना हम पका लेंगे अभी, और कुछ नमक के पानी में डाल करके रख देंगे, तो उन्हें सुखा लेंगे, और जब ज़रूरत होगी तो पका लेंगे। तो बस मैंने देखा अब आज तो घिया बनाना नहीं है, कल बना लेंगे, परसों फ्रिज में तो 2-3 दिन तक चल ही जाता है, तो सब्ज़ी चली जाती है, चल जाती है। और खैर जी ये बस अब मैं बस ये नाम ही याद नहीं आता उस चीज़ का, सामने होती है ज़बान पे वो चीज़, ज़बान से उस चीज़ का जो है ना लफ्ज़ नहीं निकल पाते। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है मैं नहीं बता सकती। चीज़ सामने रखी होती है और मुझसे उसके लफ्ज़ ने उसका नाम नहीं लिया जाता, लफ्ज़ नहीं निकलते। तो खैर जी करेले, ठीक है। और ये हरा धनिया की इतनी ज़रूरत होती है, जितना भी आ जाए सब ख़त्म हो जाता है, हर चीज़ में हरा धनिया डालते हैं। तो बस जी बस ये आ गए थे, और कुछ का मैं जूस भी बनाऊंगी। तो मेरे शौहर ने कहा था कि मुझे जूस बना कर देना है उन्हें। मैं करेले का जूस बनाऊंगी, थोड़ा सा नमक, और अगर थोड़ा नींबू उसमें शामिल करना चाहेंगे बता देंगे तो मैं नींबू भी शामिल कर दूंगी, नहीं तो बस मैं सादा ही बनाऊंगी। उसके बाद करेले काट लिए थे, और इसमें नमक जाएगा, और नमक लगा करके रख देंगे, क्योंकि इसकी कड़वाहट जो है ना ख़त्म हो जाती है, हल्की सी ख़त्म हो जाती है। अगर कोई चाहे तो इसमें सिरके में भी भिगो कर रख सकते हैं, सिरके में भी बहुत अच्छी इसकी कड़वाहट निकल जाती है। और जी ये नमक में रख दें या सिरके में रख दें, दोनों चीज़ों में अच्छी खासी कड़वाहट निकल जाती है। तो मेरे पास सिरका ख़त्म हो गया था, और बस ये नमक, वैसे अम्मी शुरू से ही जो है ना नमक में ही करती हैं।
तो अब इसे 2-3 घंटे के लिए या आधा घंटे 1 घंटे के लिए रख दिए थे, और फिर थोड़े से जितना पकाना था, जो भी आज खाने में हम जितने मिकदार में हम करेले पकाएंगे तो वो ले लिए, और हाथों से उन्हें पानी उसका निचोड़ निचोड़ लिया था, और निचोड़ करके थोड़ा सा ऑयल लिया या तेल ले लें, कुछ भी लें, उसमें फ्राई कर लें। तो ये देखें जो बाकी के बचे हुए हैं, अब इनका पानी ड्रेन कर देंगे। ये नमक का पानी है, और फिर कोई काटन का कपड़ा लेके या फिर न्यूज़पेपर लेके उस पे से फैला देंगे और ये सूख जाएंगे। तो फिर हम एक किसी डब्बे में करके रख देंगे, और फिर उन्हें जितना पकाना होगा, जब भी पकाना होगा पका लेंगे। तो ये है बीफ का कीमा, ये 1 किलो कीमा है। तो इसमें मसाले बता देती हूँ मैं। 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, और 5 प्याज हैं, 1 चम्मच हल्दी है, 2 चम्मच मिर्चें हैं, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच नमक, और इन सब चीज़ों को मिक्स करके और फिर ये मिक्स कर लिया था सब मसाले। और ये थे करेले, तो करेले मिक्सर के जार में थोड़ा सा दरदरा कर लेंगे, क्योंकि दरदरा किसी को पसंद होते हैं दरदरे, और किसी को पसंद होता है मोटे मोटे करेले। तो ये हमने करेले थोड़ा सा हल्के से मिक्सर के जार में दरदरा कर लिए थे, क्योंकि अम्मी जो है ना इस तरह से करती हैं, या तो ओखली में कर लेती हैं या फिर मिक्सर के जार में कर लेती हैं। और बस अब ये अगर हम इसे कीमे को गलाने के बाद इसको डालेंगे तो कीमा काफ़ी रेशा रेशा हो जाएगा, तो इसलिए साथ ही हमने इसे चढ़ा दिए हैं। और जो बाकी का बचा हुआ घी था वो भी इसमें शामिल कर दिया है। तो बस सब चीज़ें मिक्स करने के बाद 6 से 7 सीटी लगा देंगे, और प्रेशर दे देंगे इसे कुकर में। तो 6 से 7 सीटी इसमें आसानी के साथ ये कीमा भी गल जाएगा, और करेले भी अच्छे से खूब गल जाएंगे। और फिर इसमें इसमें 6 से 7 मैंने बताया सीटी लगेगी। तो बस अब करेले का मौसम है, और करेले इतने पक रहे हैं आजकल घरों में, जिसके भी हम फ़ोन करते हैं या कोई आता है अपने हमसाए या अपने रिश्तेदार, तो सब यही कहते हैं आज क्या बनाया खाने में। जैसे पूछते हैं खाने में क्या बनाया, तो यही करेले की सब्ज़ी, करेले की सब्ज़ी। जब मौसम जो चीज़ सब्ज़ी का होता है, जो भी सब्ज़ी का होता है, वही घरों में बनती है। तो खैर सबको बहुत पसंद होते हैं घर में। जब मैं ना अच्छे लगते हैं ना जब बुरे लगते हैं, बस मैं तो खा लेती हूँ बराए नाम। और जी बस ये जैसे ही 6-7 सीटी आई, और फिर कुकर खोल कर देखा, तो ये देखें इस तरह की फॉर्म में था ये। और बस अब इसे थोड़ा सा और भुनाई कर लेंगे, और इसमें अचार का मसाला डाल देंगे, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो बस इसे भुनाई कर ली है, और खाने के लिए मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, तो उन्हीं की फरमाइश पे मैंने ये खाना बनाया है। और जी ये देखें, और बस इसमें मुझे जल्दी इतनी है, तो बस मैं ऐसे ही ले जाऊंगी। और इसमें प्याज काट के डाल दें, और थोड़ी सी हरी मिर्चें, तो ये इससे और ज़्यादा खा जाएगा। तो बस मुझे दें ही इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।